बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कुरान इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त भी यही है कि उसे सारी ज़िंदगी पढ़ा जाए। सालों बाद, हफ्तों बाद या फिर महीनों बाद एक दिन इसे पढ़ लेने से ज़िंदगी अचानक से नहीं बदल सकती। आपको उसे रोज़ पढ़ना होगा। जैसे जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं, तो सिर्फ एक सेशन से आपको इतनी तस्कीन नहीं मिलती। इसलिए आप तब तक सेशंस लेते रहते हैं जब तक आपको सारे जवाबात नहीं मिल जाते। जब एक इंसान आपको मुतमईन कर सकता है, तो फिर सोचिए अल्लाह क्या कुछ कर सकता है। जितना वक़्त आप दुनिया के थेरेपिस्ट को देते हैं ना, उससे आधा वक़्त अल्लाह को देकर देखें। अल्लाह के साथ रोज़ 20 मिनट का एक सेशन लगा कर देखें। आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद कैसे पलट जाएगी, आपको भी इल्म नहीं होगा। कुरान न सिर्फ आपके हालात बदल देगा, बल्कि ये आपको भी बदल देगा। इतना कि आप अल्लाह से और अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आप एक-एक आयत करके कुरान को पढ़ते जाएँ। अल्लाह एक-एक करके आपके लिए अपनी मदद के दरवाज़े खोलता जाएगा। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाज़िल फरमाया है, वो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुँचा कर रहेगा, इंशाअल्लाह। आज सूरत अल अनाम की आयत नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस इल्म वही के ज़रिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहाँ कोई ऐसा ज़ीउल इक़्तिदार ना होगा जो उनका हामी और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतम्बा होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। इसकी तफसीर है, मतलब ये है कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे मदहोश हैं कि इन्हें ना मौत की फ़िक्र है, ना ये ख्याल है कि कभी हमें अपने खुदा को भी मुँह दिखाना है, इन पर तो ये नसीहत हरगिज़ कारगर ना होगी। और इसी तरह इन लोगों पर भी इसका कुछ असर ना होगा जो इस बेबुनियाद भरोसे पर जी रहे हैं कि दुनिया में हम जो चाहेंगे कर गुजरें, आखिरत में हमारा बाल तक बिका ना होगा क्योंकि हम फलां के दामन गिरफ्तार हैं, या फलां हमारी सिफारिश कर देगा, या फलां हमारे लिए कुफारा बन चुका है। लिहाजा ऐसे लोगों को छोड़कर तुम अपना रोए सुखन उन लोगों की तरफ रखो जो खुदा के सामने हाजिरी का भी अंदेशा रखते हों और उसके साथ झूठे भरोसों पर फूले हुए भी ना हों। इस नसीहत का असर सिर्फ ऐसे ही लोगों पर हो सकता है और उन्हीं के दुरुस्त होने की तवक्का की जा सकती है। आयत नंबर 52। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, इन्हें अपने से दूर ना फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का भार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का भार उन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम इन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होंगे। इसकी तफसीर है, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों और खाते पीते लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन जुमला और एतराज़ात के एक एतराज़ ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदो पेश हमारी कौम के गुलाम, मवाली और अदनी तबका के लोग जमा हो गए हैं। ताना दिया करते थे कि इस शख्स को साथी भी कैसे कैसे मोअज़्ज़ज़ लोग मिले हैं। बिलाल, अम्मार, सुहेब और खबाब, बस यही लोग अल्लाह को हमारे दरमियान ऐसे मिले हैं जिनको बरगज़ीदा किया जा सकता था। फिर वो उन ईमान लाने वालों की खस्ता हाली का मजाक उड़ाने पर ही इक्तफा न करते थे, बल्कि उनमें से जिससे कभी पहले कोई इखलाकी कमजोरी जाहिर हुई थी, इस पर भी हरफगिरियां करते थे और कहते थे कि फलां जो कल तक ये था और फलां जिसने ये किया था, आज वो भी इस बरगजीदा ग्रोह में शामिल है। इन्हीं बातों का जवाब यहाँ दिया जा रहा है। इस पर भी अगर तुम इन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होगे। यहाँ अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं, यानी हर शख्स अपने ऐब और सवाब का जिम्मेदार आप ही हैं। इन मुसलमान होने वालों में से किसी शख्स की जवाबदेही के लिए तुम खड़े न होंगे और ना तुम्हारी जवाबदेही के लिए इनमें से कोई खड़ा होगा। तुम्हारे हिस्से की कोई नेकी ये तुमसे छीन नहीं सकते और अपने हिस्से की कोई बदी तुम पर डाल नहीं सकते। फिर जब ये महज तालिबे हक बनकर तुम्हारे पास आते हैं, तो आखिर तुम क्यों इन्हें अपने से दूर फेंको। आयत नंबर 53। दरअसल हमने इस तरह उन लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाला है, ताकि वो इन्हें देख कर कहें, क्या ये हैं वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल व करम हुआ है।
हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज़्यादा नहीं जानता? इसकी तफसीर है यानी गरीबों और मुफलिसों और ऐसे लोगों को जो सोसाइटी में अदनी हैसियत रखते हैं। सबसे पहले ईमान की तौफीक देकर हमने दौलत और इज़्ज़त का घमंड रखने वाले लोगों को आज़माइश में डाल दिया है। आयत नंबर 54, जब तुम्हारे पास वो लोग आएँ जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, तो इनसे कहो तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम और करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम और करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठा, फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले, तो वो उसे माफ़ कर देता है और नरमी से काम लेता है। इसकी तफसीर है, जो लोग उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, उनमें बकसरत लोग ऐसे भी थे जिनसे ज़माना जाहिलियत में बड़े बड़े गुनाह हो चुके थे। अब इस्लाम कबूल करने के बाद अगरचे उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन मुखालिफिन इस्लाम उनको साबिक़ा ज़िंदगी के अयूब और अफ़ाल के ताने देते थे। इस पर फरमाया जा रहा है कि अहले ईमान को तसल्ली दो, इन्हें बताओ कि जो शख्स तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेता है, इसके पिछले कसूरों पर गिरफ्त करने का तरीका अल्लाह के यहाँ नहीं है। आयत नंबर 55, और उस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरमों की राह बिल्कुल नुमायां हो जाए। इसकी तफसीर है, इस तरह का इशारा इस पूरे सिलसिले तकरीर की तरफ है जो चौथे रुकू की इस आयत से शुरू हुआ था। ये लोग कहते हैं कि इस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। मतलब ये है कि ऐसी साफ और सरी दलीलों और निशानियों के बाद भी जो लोग अपने कुफ्र व इनकार पर इसरार ही किए चले जाएं, इनका मुजरिम होना बिल्कुल गैर मुश्तबा तौर पर साबित हुआ जाता है और हकीकत बिल्कुल आईना की तरह नुमायां हुई जाती है कि दरअसल ये लोग जलालत पसंदी की बिना पर ये राह चल रहे हैं, ना इस बिना पर कि राह हक के दलाइल वाज़ह नहीं है, या ये कि कुछ दलीलें इनकी इस गुमराही के हक में भी मौजूद हैं। आयत नंबर 56, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो, उनकी बंदगी करने से मुझे मना किया गया है। कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया, राह रास्त पाने वालों में से ना रहा। आयत नंबर 57, कहो मैं अपने रब की तरफ से एक दलील रोशन पर कायम हूँ और तुमने इसे जुटला दिया है। अब मेरे इख्तियार में वो चीज़ है नहीं जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह को है, वही अम्र हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इसकी तफसीर है, इरशाद है, अज़ाब इलाही की तरफ मुखालफिन कहते थे कि अगर तुम खुदा की तरफ से भेजे हुए नबी हो और हम खुल्लम खुल्ला तुम्हें जुटला रहे हैं, तो क्यों नहीं खुदा का अजाब हम पर टूट पड़ता। तुम्हारे मामूर मिनल्ला होने का तकाजा तो ये था कि इधर हुई तुम्हारी तकजीब या तौहीन करता और इधर फौरन जमीन धंसती और वो इसमें समा जाता, या बिजली गिरती और वो भस्म हो जाता। ये क्या है कि खुदा का फरिश्तादा और उस पर ईमान लाने वाला तो मुसीबतों पर मुसीबतें और जिल्लतों पर जिल्लतें सह रहे हैं और इन को गालियां देने और पत्थर मारने वाले चैन किए जाते हैं। आयत नंबर 58, कहो अगर कहीं वो चीज़ मेरे इख्तियार में होती जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता, मगर अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि जालिमों के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। आयत नंबर 59, उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरोबर में जो कुछ है सब से वो वाकिफ है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्क व तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। आयत नंबर 60, वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। फिर दूसरे रोज वो तुम्हें उसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी के मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो। आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।